फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के एमसीक्यूज। कल हमने पढ़ी थी उसकी थ्योरी और आज का हमारा टॉपिक है उसके एमसीक्यूज, जिसमें हम पूरा का पूरा खाद्य आयोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ उसके एमसीक्यूज में किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं और क्या क्या आने के चांसेस हैं। यहाँ पर हम सारे के सारे वो आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर तथा सचिव को छोड़कर कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, आपको आंसर करना है। तो फटाफट से आंसर करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि एमपी हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द स्टेट फूड कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड एक्सक्लूडिंग द सेक्रेटरी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसका क्या होता है, इसकी संरचना की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी संरचना की जब आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो हमेशा हर किसी में क्या होगा, अध्यक्ष होगा। एक फ्रेंड्स हमेशा किस में होगा, एक हमेशा हर एक में अध्यक्ष होगा। उसके बाद जब इसकी सदस्यों की बात की जाती है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स कितने, 5 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक सचिव होता है, एक सचिव होता है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल मेंबर हो गए 1 + 5 + 1, तो टोटल कितने हो गए, 7। अब यहाँ से हमसे बोला गया है कि आपको बताना है सचिव को छोड़कर, मतलब आपको सचिव को काउंट नहीं करना है, सचिव को छोड़कर आपको क्या बताना है, सदस्यों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप मुझे जल्दी से बताओगे। तो देखो, एक अध्यक्ष हो गया, 5 सदस्य हो गए, टोटल मेंबर्स कितने हो चुके हैं, टोटल मेंबर्स हो चुके हैं फ्रेंड्स 6 मेंबर्स इसमें हो चुके हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर सचिव उन्होंने बोला होता कि सचिव के साथ बताइए तो कितने मेंबर्स हो जाते, टोटल 7 मेंबर्स हो जाते, लेकिन इन्होंने बोला सचिव को छोड़कर, तो कितने मेंबर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, 6 मेंबर्स यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना, इसका गठन कैसे किया गया था। जब इसके गठन की बात की जाए गठन इसका किसके द्वारा किया गया था, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। हटाएगा भी कौन इसको, हटाने का अधिकार भी किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। पदत्याग किसको देंगे, ये अपना पदत्याग देने का काम करेंगे राज्य सरकार को। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करता है फ्रेंड्स, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें और सैलरी नियुक्ति किसने दे दी, राज्य सरकार ने। तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करेगा फ्रेंड, राज्य सरकार ही करने का काम करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, और एक और बात यहां ध्यान रखना, ये क्या है, अधिनियम के द्वारा गठित हुआ है। किसके द्वारा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत क्या हुआ है, अधिनियम आया था 2013, उसके तहत गठित हुआ है। तो इसकी प्रकृति कैसी है फ्रेंड्स, इसकी प्रकृति है सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। कैसी प्रकृति का है, सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर कौन शिकायत का निवारण करता है, ये आपको बताना है। वो रीएड्रेस द कंप्लाइंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द स्टेट फूड कमीशन। जिला दंडाधिकारी ऑप्शन है हमारे, जिला दंडाधिकारी, उप जिला दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि यहाँ पर शिकायत का निवारण कौन करता है, कि कौन, जैसे कि अगर कंप्लेंट हो जाती है तो कंप्लेंट को, शिकायत को जैसे कंप्लेंट करते हो तो शिकायत का निवारण करने का काम कौन करेगा, ये बताना है कि
अब जैसे कि क्या है, किसी को समय पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो रही है, जैसे कि राशन की दुकान है, राशन की दुकान में क्या होना था, खाद्यान्न की सुनिश्चितता होनी थी, समय समय पर किसको मिलना था, जैसे कि बीपीएल परिवारों को राशन मिलता है तो टाइम पर राशन मिलना था, लेकिन नहीं मिल रहा है, राशन की उपलब्धता ही नहीं है, तो यहाँ पर कंप्लेंट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लेंट गई, तो कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा, कौन सॉल्व करेगा उसको, तो उसको सॉल्व करने का काम करेगा जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का काम करता है जिला लेवल पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को इनमें से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। MP, which of these type of power will the State Food Commission get in मध्य प्रदेश? ऑप्शन है क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, ग्राम न्यायालय या फिर रेवेन्यू कोर्ट। यहाँ पर ये आपको बताना है। देखो फ्रेंड्स, ध्यान दो कि कोई भी एक्ट यहाँ पर हम किसके तहत पढ़ रहे हैं, अधिनियम के तहत पढ़ रहे हैं। अधिनियम के तहत मान लो अधिनियम में 10 बिंदु हैं, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। उन 10 पॉइंट के तहत क्या किया गया है, आयोग का गठन किया गया है। क्या किया गया है, आयोग का गठन किया गया है। तो यहां पर ध्यान देना फ्रेंड्स, आयोग का गठन किया जाता है तो हमेशा उसकी प्रकृति कैसी है, अगर अधिनियम के तहत बनाया गया है तो उसकी फ्रेंड्स उसकी प्रकृति कैसी होगी, सांविधिक प्रकृति का वो निकाय होगा। कैसी प्रकृति का, सांविधिक प्रकृति का निकाय होगा। और संवैधानिक प्रकृति का निकाय कौन सा होता है, संवैधानिक प्रकृति का होता है जिसका उल्लेख किसमें किया गया हो फ्रेंड्स, उल्लेख किसमें हो, संविधान के तहत हो। उल्लेख कहां पर हो, संविधान के तहत। संविधान के तहत उसका क्या है, उल्लेख हो, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक। और यहाँ पर ये क्या है, हमारा सांविधिक निकाय है। इसका क्या है, इसका गठन अधिनियम के तहत किया गया है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी सांविधिक प्रकृति की है। और इसको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो सिविल न्यायालय की इसको शक्तियां प्राप्त होंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिविल न्यायालय की इसको शक्तियां प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकिशोर सवाई मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कब बने। व्हेन डिड राजकिशोर सवाई बिकम द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन। ऑप्शन है 20 जुलाई 2017, 21 जुलाई 2016, 20 जुलाई 2013 और 21 जुलाई 2017। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो राजकिशोर सवाई हैं वो कब बने थे। देखो अब आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया था, ये आप मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया था। तो 2013 जो अधिनियम आया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था 2013 की धारा 16 के तहत। कौन सी फ्रेंड्स, धारा 16 के तहत 21 जुलाई 2017 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का क्या किया गया फ्रेंड्स, यहां पर गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, 21 जुलाई 2017 को। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भी कब बनेंगे, 21 जुलाई 2017। ठीक है, तो जिस दिन गठन किया गया उसी दिन क्या बने, राजकिशोर सवाई मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं कि फ्रेंड्स वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछ सकते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स, वर्तमान में है वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, ये कौन है, हमारे वर्तमान अध्यक्ष है। और फर्स्ट कौन है हमारे फ्रेंड्स, राजकिशोर सवाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन के पश्चात 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 और मोर स्टेट कैन एस्टैब्लिश द यूनाइटेड स्टेट फूड कमीशन। राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार। यहां पर आपको बताना है। तो देखो क्या होता है, जब ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, जब आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य
दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य क्या कर लें, एक जॉइंट खाद्य आयोग बनाने की बोल दें। क्या बना दें? संयुक्त खाद्य आयोग बनाने की सिफारिश करें केंद्र सरकार को। कौन करे? दो या दो से अधिक राज्य सरकारें जॉइंट यानी संयुक्त खाद्य आयोग बनाने की बात राज्य सरकार को करे तो केंद्र सरकार क्या करेगा? उन दोनों राज्यों में एक संयुक्त खाद्य आयोग की स्थापना करेगा। तो कौन सिफारिश करता है? यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्यों का मामला है फ्रेंड्स, तो राज्य सरकार क्या करेगी? सिफारिश करेगी। तो दो या दो से अधिक राज्य सरकार जब आपस में बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ एक खाद्य आयोग से काम नहीं चल रहा है, आप दो बना दो, तो क्या होगा? दो खाद्य आयोग की स्थापना हो जाएगी फ्रेंड्स। कितने? दो खाद्य आयोग की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ पर दो राज्यों में खाद्य आयोग की स्थापना हो जाएगी, दो खाद्य आयोग नहीं, दो राज्यों में क्या हो जाएगी? खाद्य आयोग की स्थापना हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, संयुक्त जब राज्य सरकार बोलेंगी कि हाँ भाई क्या कर दो, संयुक्त खाद्य आयोग की स्थापना कर दो, तो संयुक्त खाद्य आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? ए करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन इनमें से किसे सौंपता है? यहां पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश खाद्य आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है। देखो ध्यान देना, यहां पर पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है, यहां पर ध्यान दो कौन कौन से पॉइंट्स? नियुक्ति, नियुक्ति, ठीक है, पदावधि, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, हटाने का अधिकार, ठीक है, नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, हटाने का अधिकार, ये सब के सब क्या करेगा? ये सारा का सारा जो कॉमन पॉइंट है वो कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, और इसकी पदावधि कितनी है? इसकी पदावधि है 5 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, तो नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, हटाने का अधिकार, ये सब किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिवेदन। रिपोर्ट भी किसे दी जाएगी फ्रेंड्स? रिपोर्ट भी किसे दी जाएगी? राज्य सरकार को यहाँ पर रिपोर्ट दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर राज्यपाल का कोई रोल नहीं रहता, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं रहता, विधानसभा अध्यक्ष का कोई रोल नहीं रहता है। सारा का सारा रोल जो सांविधिक निकाय होते हैं वो किसका रहता है? सारा का सारा राज्य सरकार का रहता है, चाहे वो नियुक्ति हो, चाहे वो पदावधि हो, चाहे हटाने का अधिकार हो, सेवा शर्तें हो, रिपोर्ट देना हो, प्रतिवेदन सौंपना हो, हर एक का कार्य किसका होगा? राज्य सरकार का वो काम होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राज्य सरकार। सांविधिक निकाय है यहाँ पर ये राज्य सरकार, चाहे वो महिला वाला हो, कॉमन पढ़े हमने महिला वाले में, बालक वाले में, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं खाद्य आयोग वाले में। मैं सीबीसी की बात नहीं करूंगी, मैं सूचना आयोग वाले की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर बात करूंगी महिला, उसके बाद बच्चा वाले जो हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं खाद्य आयोग। जो सारा का सारा काम इसमें किसका रहेगा? राज्य वाले में राज्य का और केंद्र वाले में केंद्र का। इसके अलावा यहाँ पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष, इन सब का कोई भी रोल नहीं रहता है, इतना याद करके चलना है हमको। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि राज्य खाद्य आयोग को आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई एक बात बताओ, जनरल क्वेश्चन है कि नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्य सरकार। हटा कौन रहा है? राज्य सरकार। जब सारा कुछ राज्य सरकार कर रही है तो क्या
उसको कर्मचारी केंद्र सरकार देगी? नहीं देगी। या फिर कोई और देगा कर्मचारी? नहीं देगा। कौन देगा कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम? कौन करेगी? यहाँ पर राज्य सरकार ही करेगी। तो ऑप्शन देखते हैं, है क्या राज्य सरकार? फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्मचारी उपलब्ध कराने का, आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसके पास है फ्रेंड्स? यहाँ पर राज्य सरकार के पास ही जिम्मेदारी है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखो, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। तो यहां पर अगर केंद्र की बात आती कि केंद्रीय खाद्य आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? केंद्रीय खाद्य आयोग का हेडक्वार्टर, तो वो है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। ठीक है, यहां पर अगर मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बात आती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर नहीं होगा, जबलपुर नहीं होगा, इंदौर नहीं होगा, भोपाल में क्या होगा? इसका मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का हेडक्वार्टर होगा। और वो भी पूछ लिया जाए तो कहां पर? सतपुड़ा भवन। कौन सा भवन फ्रेंड्स? सतपुड़ा भवन क्या होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा। सतपुड़ा भवन आपको याद रखना है। सतपुड़ा भवन इसका क्या होगा? हेडक्वार्टर होगा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का। और कब स्थापना हुई थी? 21 जुलाई 2017। 21 जुलाई 2017 को फ्रेंड्स क्या हुई है? स्थापना हुई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग किस प्रकार का निकाय है? देखो, यहां पर अभी जनरल क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे थे। इसकी स्थापना कैसे हुई है? इसकी स्थापना हुई है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16, इंपोर्टेंट धारा है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत इसकी स्थापना हुई है। अब ये क्या है फ्रेंड्स? अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है। तो कैसी प्रकृति होगी इसकी? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय होगा। कैसी प्रकृति का होगा? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय होगा। तो करेक्ट आंसर गैर संवैधानिक नहीं होगा, संवैधानिक। संवैधानिक क्या होता है? जैसे कि आर्टिकल 280, 324, 329 जो हमारे निर्वाचन आयोग दिए गए हैं, वित्त आयोग दिया है, ये कैसे निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कैसे? SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब कैसे है? हमारे संवैधानिक आयोग है, जिनका स्पष्ट उल्लेख संविधान के तहत है। लेकिन ये अधिनियम के तहत निर्मित किया गया है, इसलिए किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय होगा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना कब की गई थी? When was the Food Safety Standard Authority of India? इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? ये आपको बताना है। देखो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय क्या है? इसके कार्यालय हैं। ठीक है, 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना की गई थी, 5 सितंबर 2008 को। फ्रेंड्स कब? 5 सितंबर 2008 को क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। 4 क्षेत्रीय कार्यालय है और इसके अलावा हेडक्वार्टर है इसका कहां पर? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने इतना सा इसमें पढ़ा कि 5 सितंबर 2008 को क्या की गई थी? FSSAI की स्थापना की गई थी। और रीता तेओटिम कौन है? इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। कौन फ्रेंड्स? रीता तेओटिम क्या है? इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। 5 सितंबर 2008 को क्या है? इसकी एस्टैब्लिशमेंट
की गई थी, ये आपको याद रखना है, रीता त्योटिम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यहां पर वर्तमान समय आप काट दो, पहले अध्यक्ष कर लो। तो अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो दुर्गा दुबे नहीं है, स्नेहलता उपाध्यक्ष नहीं है, किशोर खंडेलवाल नहीं है, कौन है? राज किशोर सवाई, और वो भी कब बने थे? 21 जुलाई 2017 को। ठीक है, 21 जुलाई 2017 को ये बने थे। और वर्तमान कौन है? प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में है हमारे फ्रेंड्स वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, ये हमारे क्या है? ये हमारे पहले अध्यक्ष हैं। और वर्तमान के कौन है? राज किशोर सवाई, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग स्थापित हुआ है 21 जुलाई 2017 को। भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, भोपाल के सतपुड़ा भवन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। रिपोर्ट किसको देता है? राज्य सरकार को। गठन कौन करता है? राज्य सरकार। और हटाने का भी अधिकार किसके पास है? इसमें राज्य सरकार के पास है। इसमें सारा का सारा काम करने का काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है, इतना याद रखते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की नोडल एजेंसी कौन सी है? विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पर क्या करना है? नोडल एजेंसी आपको बतानी है कि नोडल एजेंसी कौन सी है। किसकी? FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ये क्या करता है? खाद्य सुरक्षा, आपने देखा होगा जैसे कि अपना कोई बॉक्स आया, जैसे कि बोतल आई, बोतल में मान लो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसमें मान लो सपोज करो कोल्ड ड्रिंक भरी है, तो यहाँ पर FSSAI का एक टैग लगा होगा। तो ये क्या करता है? जो खाने वगैरह होते हैं उनको मानक देने का काम करता है, स्टैंडर्ड रहता है कि भाई ये वाला जो खाना आप खा रहे हो वो क्या है? शुद्ध है, स्वच्छ है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई केमिकल या मिलावट नहीं की गई है। तो ये कौन देता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया देने का काम करती है। और कब गठित किया गया है? 5 सितंबर 2008 को फ्रेंड्स ये गठित किया गया है। इसके अलावा ये पूछा गया है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन है फ्रेंड्स। तो नोडल मंत्रालय देखो ऑप्शन है हमारे पास, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या कृषि एवं खाद्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्या है? इसका नोडल मंत्रालय है फ्रेंड्स। कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय फ्रेंड्स क्या है? इसका नोडल मंत्रालय है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसने किया था? वो कॉन्स्टिट्यूट द फूड कमीशन, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा या राज्य सरकार की अधिसूचना से। ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। उस अधिसूचना के माध्यम से क्या होता है कि मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का क्या फ्रेंड्स गठन किया जाता है। अधिसूचना जारी करती है कि भाई इस तारीख को कब 21 जुलाई 2017 से मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन होता है कब? 21 जुलाई 2017 को। तो किसके द्वारा? राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है उसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा कब फ्रेंड्स कब किया गया था? याद रखना 21 जुलाई 2017। डेट बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। 21 जुलाई 2017 को क्या किया गया था? खाद्य आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत कितने स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। यहाँ पर स्तर बताने हैं कि कितने स्तर पर सतर्कता समितियों का क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हर एक स्तर पर क्या किया जाता है? सतर्कता समिति का गठन किया जाता है, जैसे ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। तो यहाँ पर क्या है? 4 स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर होगा। ओके,
4 स्तर पर सतर्कता समिति मतलब कि क्या, एट व्हाट लेवल विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है? 4 स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना, शक्ति प्राप्त नहीं है, नहीं यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास लगाया गया है कि कौन सी शक्ति यहाँ पर प्राप्त नहीं है, किसको? मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को। ये आपको बताना है ये कि कौन सी शक्ति यहाँ पर प्राप्त हमें नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन है हमारे पास, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पत्रों पर क्या करना? साक्ष्य ग्रहण करना, मतलब कि रिसीविंग एविडेंस ऑन द एफिडेविट, किसी व्यक्ति को समन जारी करना। इश्यूइंग समन्स टू एनी पर्सन, जुर्माना लगाना और दंडित करना। टू इम्पोज फाइन एंड पनिश, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण या पेश किया जाना। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, यहां पर जो खाद्य आयोग है, खाद्य आयोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, शपथ साक्ष्य प्रस्तुत कराने के लिए कह सकता है, पुलिस अधिकारी को समन जारी कर सकता है, दस्तावेज को प्रकट करने के लिए कह सकता है, दस्तावेज प्रकटीकरण के लिए कह सकता है, इसके अलावा संबंधित पर कार्रवाई भी कर सकता है। संबंधित पर कार्रवाई का आदेश देना। ये सारे के सारे काम ये कर सकता है। शपथ प्रस्तुत कर सकता है, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, पुलिस को समन जारी कर सकता है कि भाई आपने अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया। यहाँ पर जैसे कि संबंधित अधिकारी है वो इसके लिए जवाबदेह है तो उससे रिपोर्ट मांग सकता है, उससे काम समय पर क्या कर सकता है, उससे बोल सकता है कि आप इतने टाइम में ये काम हमें करके दो। इसके अलावा वो संबंधित पर कार्रवाई का क्या कर सकता है, आदेश भी दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स देखो, शपथ पत्रों पर साक्ष्य सही बात है, किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जुर्माना लगाना और दंडित करना, भाई उसे ये शक्ति प्राप्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो जुर्माना नहीं लगा सकता, दंड नहीं दे सकता, बाकी के सारे वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करने के लिए भी कह सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में पटल पर कौन रखता है? ये आपको बताना है कि विधानसभा में पटल पर प्रतिवेदन कौन रखता है, ये आपको बताना है। देखो, नियुक्ति हमने पढ़ी, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सेवा शर्तें, पद त्याग, कर्मचारी, ये सारे के सारे काम कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि राज्य सरकार ये सारे काम करती है। मतलब नियुक्ति, हटाना, सेवा शर्तें, पद त्याग, कर्मचारी और इसके अलावा क्या? रिपोर्ट। खाद्य वाले में पूरा का पूरा काम राज्य सरकार करेगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है वार्षिक प्रतिवेदन कौन देता है फ्रेंड्स? तो वार्षिक प्रतिवेदन देने का काम कौन करेगा? राज्यपाल नहीं करेगा। खाद्य आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य सरकार करेगी। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, ये कौन है? खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत किया गया है? ये आपको बताना है। देखो, कब किया गया था? इसका एक्ट आया था सितंबर 2013 में। सितंबर 2013 में एक्ट आया था। उस एक्ट की धारा 16 के तहत, कौन सी फ्रेंड्स? धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। कब?
मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया? 21 जुलाई 2017 को धारा 16 के तहत 21 जुलाई 2017 को, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाता है। कब? 21 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसके तहत किया गया है? ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश लागू करके, बिल्कुल गलत बात है। विधानसभा द्वारा अधिनियम पास करके अधिनियम आया था, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था 2013, उसी के प्रावधानों के अनुरूप क्या किया गया है? मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो जब मैंने आपको बताया नियुक्ति, पदावधि, हटाने का अधिकार, सेवा शर्त, सब कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा? अन्य सदस्य इस्तीफा किसको देंगे? ऑप्शन देखो, राज्य सरकार। ये विधानसभा अध्यक्ष नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, खाद्य मंत्री नहीं होगा, क्या होगा? राज्य सरकार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया जाता है? यहाँ पर सतर्कता समिति हमने पढ़ी थी 4 स्तर पर की जाती है। सतर्कता समिति का गठन कितने स्तर पर किया जाता है फ्रेंड्स? 4 स्तर पर सतर्कता समिति गठित की जाती है। अब आपसे पूछा है कि किन स्तर पर? राज्य स्तर पर की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। जिला स्तर पर की जाएगी, फिर विकास खंड स्तर पर की जाएगी, और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर। तो ऑप्शन क्या है? चारों हमारे सही हैं, ऑल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। सबसे पहले देखो, उचित मूल्य की दुकान, जैसे कि ए कोई शॉप है, ए शॉप है, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले सतर्कता समिति की, भाई ये कम तो नहीं तौल रहा, सामान पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा, जितना जैसे 5 किलो अनाज है वही देने हैं, ऐसा तो नहीं है बीच में घपले कर रहा हो, ऐसा कुछ भी तो नहीं कर रहा है। तो सतर्कता समिति क्या है? पूरे के पूरे सारे स्तर पर दी जाएगी। फिर विकासखंड स्तर पर, अब ए बी सी डी 4 दुकान मिला के क्या बन गया? विकासखंड बन गया। अब इस स्तर पर सतर्कता समिति, फिर पूरा जिला लेवल पर जिला दंडाधिकारी देखेगा, और फिर राज्य स्तर पर देखने का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? यहाँ पर हमसे सतर्कता समिति का अध्यक्ष पूछा गया है कि सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता कौन है, ये आपको बताना है। तो सतर्कता समिति का अध्यक्ष देखो कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा, मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होगा, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मिनिस्टर रहता है, कौन फ्रेंड्स? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री, वो कौन रहता है? राज्य खाद्य आयोग के गठित जो सतर्कता समिति, 4 स्तर पर सतर्कता समिति गठित की जाती है। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर। 4 स्तर कौन कौन से अभी हमने पढ़े? एक तो पीडीएस की जो दुकान होती है, विकासखंड, फिर उसके बाद जिला स्तर, और उसके बाद राज्य स्तर। ये 4 स्तर पर क्या किया जाता है फ्रेंड्स? सतर्कता समिति की गठित की जाती है। सतर्कता समितियों की स्थापना यहाँ पर 4 स्तर पर क्या किया जाता है? सतर्कता समिति की स्थापना की जाती है। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जो मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले आपको पता होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको पता हो विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, और ये कौन से एसडीजी लक्ष्य, जो सतत विकास लक्ष्य हमारे 17 लक्ष्य दिए गए हैं, कितने हैं टोटल? 17 लक्ष्य दिए गए हैं, उनमें से एसडीजी 2 जीरो हंगर के तहत ये आता है। अब मैं इसकी अगर संरचना की आपसे बात करूं फ्रेंड्स, क्या बात करूं मैं? इसकी संरचना की आपसे बात करती हूं। किसकी? देखो,
यहाँ पर जब मैं आपसे इसकी संरचना की बात करूं तो देखो, हम यहाँ पर जब, ये आपको याद हो गया, इसका करेक्ट आंसर होगा सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार भी किसके पास रहेगा? ऑप्शन सी, राज्य सरकार के पास रहेगा। किसके पास फ्रेंड्स? राज्य सरकारी पद से हटा सकती है। राज्य सरकारी क्या करेगी? नियुक्ति करेगी। राज्य सरकारी उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी। राज्य सरकारी क्या करेगी? कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। और उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और इसके अलावा इसमें जो भी काम करना होगा सारा का सारा करने का काम कौन करेगी फ्रेंड्स? राज्य सरकार करने का काम करेगी। ठीक है, और एक और फैक्ट अगर आपको बताऊं मैं कि 9 जून 2020 को फ्रेंड्स, कब? 9 जून 2020 को एमपी में वन नेशन वन राशन कार्ड आया था। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसकी फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। इनर बोर्ड, देखो हम क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। 9 जून 2020 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड आया था। अगर मैं इसकी स्थापना करूं, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर मैं आपसे इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना होती है। प्रकृति कैसी है इसकी? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है, क्योंकि अधिनियम के द्वारा ये स्थापना हुई है। नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? इसकी नियुक्ति करने का काम करती है राज्य सरकार। ठीक है, हटाने का अधिकार भी किसके पास है? राज्य सरकार के पास। पद त्याग कौन देगा? राज्य सरकार। वेतन भत्ते कौन निर्धारण करेगा? राज्य सरकार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की अगर मैं बात करूं आपसे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा 7 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, वेतन भत्ते यहां पर कौन निर्धारण करेगा? राज्य सरकार करेगा। पदावधि इनकी कितनी होती है? 5 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो इनकी क्या होती है? पदावधि होती है फ्रेंड्स। कितनी? 5 या 65 वर्ष, जो भी है इनकी वो क्या होगी? पदावधि होगी। यहां पर हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। देखो, गठन पढ़ चुके हैं 21 जुलाई 2017। इसकी प्रकृति कैसी हो गई फ्रेंड्स? सांविधिक। नियुक्ति किसने कर दी? राज्य सरकार ने। हटाना राज्य सरकार। कर्मचारी राज्य सरकार। ठीक है, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें कौन निर्धारण करेगा फ्रेंड्स? राज्य सरकार करेगा। पद त्याग किसको देंगे? ये अपना राज्य सरकार को देंगे। ठीक है, कर्मचारी कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य सरकार कराएगा। और पदावधि इनकी कितनी होती है? 5 या 65 वर्ष। 5 या 65 वर्ष इनकी क्या होती है? पदावधि होती है। और अगर मैं इनकी संरचना की बात करूं, अगर मैं इनकी संरचना की बात करूं तो क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 5 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और एक क्या होता है? सचिव होता है। एक और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 7 जून को। ठीक है, SDG 2 के अंतर्गत ये आता है। SDG 2 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स? 0 हंगर। और ये 4 स्तरीय रिपोर्ट जारी करता है। 4 स्तरीय, ठीक है, 4 स्तरीय रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है,
और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 9 जून को जारी हुआ था। और इसके अलावा इसका नोडल मंत्रालय कौन है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसका क्या है फ्रेंड्स? नोडल मंत्रालय है। ये सारा कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। यहाँ पर देखो हमसे अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, तो 5 या 65 वर्ष हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था 5 या 65 वर्ष, ये रहा हमारा पदावधि 5 या 65 वर्ष। अब देखते हैं कहाँ पर ऑप्शन में है 5 या 65 वर्ष। डी नंबर का ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? ये आपको बताना है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर नहीं है। ऑप्शन है गुवाहाटी, भोपाल, कोचीन या फिर लखनऊ। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। कहाँ पर फ्रेंड्स? भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, बाकी हर जगह इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। न्यू दिल्ली में इसका मेन कार्यालय है। और रीता तेवतिया क्या है? इसकी अध्यक्ष है। कौन? रीता तेवतिया। तो यहां पर हमने सारा का सारा क्या किया आज हमने पूरा पढ़ा मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के बारे में, जिसमें हमने इसकी सारी डिटेल एमसीक्यूज किए। इसके बाद अब जो हमारे रहने वाले हैं नेक्स्ट आयोग हम फिर पढ़ेंगे। हमारा यही पढ़ने का तरीका है, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके क्या करते हैं फ्रेंड्स? एमसीक्यूज करते हैं, जिससे हमारा थ्योरी के साथ साथ अगले दिन जब आप उसके एमसीक्यूज करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसकी स्टडी कर पाते हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।